हेलो दोस्तों, मैं राजीव विश्वकर्मा, गणित शिक्षक। और हमने बेसिक गणित की पिछली वीडियो में संख्याओं की विभाज्यता के नियम 2, 3, 5 नियमों को समझा था, जिसमें हमने 2 और 3 की विभाज्यता के एग्जाम्पल्स देखे थे। और आज की वीडियो में हम 5 से विभाज्यता का जो नियम है वो कैसे काम करता है और गुणनखंड के जो प्रश्न हैं इन विभाज्यता के नियमों पर कैसे हम इन नियमों के आधार पर गुणनखंड के सवाल कर पाएंगे। आइए देखें क्या है विभाज्यता। 5 से विभाज्य संख्याएं लिखिए। हमारे पास ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनमें हमको ये बताना है कि कौन सी संख्याएं 5 से विभाज्य हैं। तो 5 से विभाज्यता का हमने नियम देखा है कि जब इकाई का अंक मतलब पहली संख्या यदि 5 है, 5 का अंक है, तो वह संख्या 5 से पूरी तरह से विभाजित होगी या 5 का पूरी तरह से भाग चला जाएगा। तो इसके लिए हम इन प्रश्नों में देखेंगे कि इनमें इकाई का अंक 5 है। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि इकाई का ही अंक 5 हो, ऐसा नहीं है कि इकाई दहाई का अंक 5 है या सैकड़ा का है या हज़ार का है। सिर्फ इकाई के अंक को हम फोकस करेंगे और किसी अंक से हमें कोई मतलब नहीं है। इसी आधार पर हम 5 की विभाज्यता को जानेंगे। ये पहला प्रश्न है 135। इसमें जो संख्या इकाई का अंक है 5, इकाई के अंक को 5 को देखकर हम समझ गए कि पहली जो संख्या है 5 से विभाज्य है। इसको हम इनसर्कल कर रहे हैं और ये इसमें राइट का टिक भी लगा रहे हैं समझने के लिए। इकाई का अंक 5 है, इसको देखकर हम समझ गए कि ये संख्या 5 से पूर्णतः विभाज्य है। दूसरा प्रश्न है, इसमें इकाई का अंक 7 है, दहाई का अंक 5 है। इस 5 से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमको सिर्फ इकाई का अंक देखना है और इकाई का अंक इसमें 7 है, तो ये संख्या 5 से विभाज्य नहीं है और हमने इस पर ये क्रॉस लगा दिया। ये तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन में इकाई का अंक 5 है, तो इसे देखकर हम समझ गए कि ये संख्या 5 से विभाज्य है। इसे इनसर्कल कर दिया और राइट का चिन्ह लगा दिया। और ये अगला क्वेश्चन है, इसमें भी इकाई का अंक 5 है, इसको देखकर हम समझ गए ये संख्या 5 से विभाज्य है। और ये पांचवा प्रश्न है, इसमें इकाई का अंक 3 है, दहाई का अंक 5 है और हज़ार का अंक 5 है। इन अंकों से हमें कोई मतलब नहीं है। इस अंक को देखकर हम कह सकते हैं कि ये संख्या 5 से विभाज्य नहीं है। और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें भी इकाई का अंक 5 है, इसे देखकर हम 5 को देखकर समझ गए ये संख्या 5 से विभाज्य है। तो हमने 5 से विभाज्यता का नियम देख लिया है। अब हम इन नियमों के आधार पर गुणनखंड के क्वेश्चनों को देखेंगे, मतलब संख्या को कैसे उसके खंड टुकड़े किए जा सकते हैं। इसके लिए हमें कम से कम 20 तक पढ़ाए याद होने चाहिए और भाग करना अच्छे से आना चाहिए और ये विभाज्यता के नियम है इनको अच्छे से आना चाहिए। तो हम विभाज्यता के नियमों के आधार पर गुणनखंड आसानी से कर पाएंगे। चलिए देखिए, इसमें हम गुणनखंड देख रहे हैं, गुणनखंड कैसे किए जाते हैं। गुणनखंड सीखने के लिए अभाज्य संख्याएं हैं, इनका नाम अभाज्य गुणनखंड भी होता है। पूरा नाम वैसे यही है कि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। तो अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें अभाज्य संख्याएं हैं उनकी जानकारी होना चाहिए। अभाज्य संख्या मतलब जो संख्या स्वयं से कटे या स्वयं की पहाड़े में आए या एक की पहाड़े में आए, उस संख्या को अभाज्य संख्या कहा जाता है। अभाज्य संख्या 1 से लगाकर 100 तक 24 अभाज्य संख्याएँ हैं। संख्या 1 ना अभाज्य ना भाज्य, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और आगे भी संख्याएँ हैं। 19 के बाद संख्या है 23, 23 के बाद है 29, 29 के बाद है 31 और ये 33 और भी संख्याएं आएंगी। गुणनखंड सीखने के लिए सबसे पहले हम इतनी संख्याओं पर काम करेंगे, इसके बाद ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में आगे की संख्याएं आएंगी। गुणनखंडों के लिए हमको भाग आना चाहिए, अभाज्य संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए, तो हम गुणनखंड
सीख जाएंगे। अब हम गुणनखंड स्टार्ट करते हैं कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न हमारे पास 4 है, ठीक है। दूसरा प्रश्न 6 है, तीसरा प्रश्न 8 है। इन संख्याओं के हमको गुणनखंड ज्ञात करना है। गुणनखंड ये 4 का अंक है, तो ये स्वाभाविक है कि 2 की पहाड़ी में आएगा। इसको हम 2 की पहाड़ी से काटेंगे, 2 का भाग कराएंगे, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। और ये जो 6 है, ये भी 2 की पहाड़ी में आएगा, 2 3 6, 3 एकम 3, 3 3 की पहाड़ी में ही आएगा। और ये 8 है, 8 आएगा, 2 चौको 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। इन 3 प्रश्नों में हमने ये देखा है कि पहला जो प्रश्न 2 से विभाज्य है, तीसरा 2 और 3 से है, और तीसरा प्रश्न 2 2 2 से विभाज्य है। और विभाज्यता में इन बातों को ध्यान में रखेंगे कि संख्या सबसे पहले 2 से कट रही है। 2 से जब विभाज्य होना बंद हो जाए तो हम 3 से देखेंगे, 3 से जब बंद हो जाए तो 5 से देखेंगे। इन प्रश्नों को और अच्छे से समझने के लिए जब हम इन संख्याओं के बड़े प्रश्न देखेंगे तो ये बात हमें और अच्छे से समझ में आएगी। आइए इनके बड़े क्वेश्चन, बड़े प्रश्न देखें। जैसे हमारे पास बड़ी संख्या है 28 और 36 और ये 42, और 42 के बाद ये है 54। हमने इन चार प्रश्नों के गुणनखंड देख रहे हैं। सबसे पहले ये 28 है, इसके हमको गुणनखंड करना है। ये 8 है, इसको देखकर हम समझ गए ये संख्या 2 से विभाज्य है। 2 से विभाज्य, 2 का इसमें भाग कराएंगे, 2 एकम 2, 2 चौको 8। अब फिर इकाई अंक 4 है, इसको देखकर हम समझ गए कि ये संख्या 2 से विभाज्य, 2 सत्ते 14। अब 2 के बाद संख्या देखेंगे 3 से, तो 3 की पहाड़ी में 7 नहीं आते, तो ये 3 से विभाज्य नहीं है। इसके बाद हम 5 देखेंगे, 5 से संख्या तब विभाज्य होती है जब 5 का ही अंक हो। 7, अब इसके बाद 7 है, तो 7 की पहाड़ी में आएगा, 7 एकम 7, ये इसकी गुणनखंड हुए। इसके बाद ये प्रश्न है, इसको भी हम काट के देखेंगे। इकाई का अंक इसका कितना है? 6। इस इकाई के अंक को देखकर हम समझ गए ये संख्या 2 से विभाज्य है, मतलब इसमें 2 का भाग जाएगा। भाग हम इस तरह से करके देखेंगे, 2 एकम 2, 1 बचा, अंक उतारो 6, 2 8 16। ये 18 संख्या आई। बस सेम ये प्रक्रिया एक ही है। इसमें भी हमने 2 का भाग दिया, 2 एकम 2, और ये 1 बचेगा। 1 इसके पास में मन में समझ लेंगे तो 1 6 16 16 हो जाएंगे, और 2 का पहाड़ा जब 16 हम पढ़ेंगे तो 2 8 16। अब इसमें फिर से इकाई का अंक 8 है। 8 इकाई का अंक देख कर हम समझ गए कि 2 से विभाज्य होगी, 2 नाम 18। तो इसमें भी हम क्या है, 2 से भाग करेंगे, 2 नाम 18। अब 9 स्पष्ट है कि 2 इकाई का अंक इसमें अब 9 है, और 9 हमको पता है 3 की पहाड़ी में आएगा, 3 का 9 और 3 एकम 3। तो इस तरह से ये संख्या 36 के गुणनखंड हुए। अब अगली संख्या है गुणनखंड के लिए 42। इसको हम देख रहे हैं कि किससे डिवाइड है। इसमें इकाई का अंक 2 है, 2 से संख्या कटेगी, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब इकाई का अंक इसमें 1 है, तो हम समझ गए संख्या 2 से नहीं कटेगी। 2 के बाद आता है 3, 2 से नहीं कट रही। 2 के बाद ये आबाद गुण संख्याओं में 3 से काटने का नियम होता है, इन संख्याओं का योगफल 2 और 1 3, इनको जोड़ेंगे 3 आया। इस 3 को देख कर हम समझ गए कि ये संख्या 3 से कटेगी, 3 7 इकाई, और 7 की पहाड़ी में आएगा, 7 एकम 7। और अगली संख्या है हमारे पास 54। इसमें ये संख्या है जो 4, इसको हम देखकर समझ गए कि 2 से विभाज्य, मीन्स इसमें हम 2 का भाग करेंगे, 54 में 2 का भाग करेंगे, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, और 2 सत्ते 14। बस ये भी भाग यही है, 2 दूनी 4। इसका जो 1 बचेगा, 5 का 2 दूनी 4 होगा, 1 इसमें मानेंगे, इधर 1 50 14 होगा, 2 सत्ते 14। अभी 27 इकाई का अंक 7 है, इसको देखकर हम समझ गए कि 2 से विभाज्य नहीं है, इसलिए अब हम 3 का नियम लगाएंगे।
तो 3 का नियम होता है कि इनको जोड़ कर देखेंगे, 7 और 2 होगा 9, और 9 3 के पहाड़े से आते हैं, तो 3 नाम 27, 3 3 के पहाड़े में आएंगे, 3 3 9 और 3 एकम 3। इस तरह से ये 4 प्रश्नों के गुणनखंड हमने देखे, इनमें 2 का और 3 का नियम काम कर रहा है, और इनमें और बड़े प्रश्न देखेंगे नियम। ये तो क्या है, गुणनखंड की शुरुआत है। जब बड़े क्वेश्चन हमको करना आ जाएंगे तो हम समझेंगे कि हमको गुणनखंड आने लगे हैं। बड़े क्वेश्चन देखें अब कुछ, इनसे थोड़े बड़े क्वेश्चन हैं ये 144, 150, 175 और ये 180। ये 3 डिजिट वाले क्वेश्चन हैं, इनमें भी वही रूल्स फॉलो करेंगे। सबसे पहला ये पहला क्वेश्चन है, इसमें इकाई का अंक 4 है। इस 4 को देखकर हम समझ गए कि ये 2 से विभाज्य संख्या है, तो 2 से इसको विभाज्य करेंगे, 2 7 14, 2 दूनी 4। अब इसमें फिर से इकाई का अंक 2 है, इस 2 को देखकर हम फिर समझ गए कि ये 2 से विभाज्य है। 2 का इसमें चाहे तो रफ्तार में भाग करके देख सकते हैं, 2 3 6, एक आएगा और 2 6 12, बस यही भाग इसमें करना है। 2 3 6, एक बच्चे का एक इधर मानेंगे, 12 होगा, 2 6 12। अब ये 6 देख कर हम फिर समझ गए ये संख्या फिर से 2 से विभाज्य है, तो 36 यहाँ लिखकर 2 से विभाज्य 2 का भाग करेंगे, 2 एकम 2 और ये 2 8 16। बस यही भाग हमको यहाँ करना है, 2 एकम 2, एक बचेगा, 2 8 16। इस आर्थ को देखकर हम फिर समझ गए ये संख्या 2 से विभाज्य है, 2 9 18 और ये 3 3 का 9 और ये 3 एकम 3। इस तरह से 144 के अभाज्य गुणनखंड हुए। और ये दूसरा प्रश्न है 150, इसमें ये 0 है, 0 देखकर हम समझ गए कि ये संख्या 2 से विभाज्य है। तो हम 150 में 2 का भाग करेंगे, 2 का भाग करेंगे, 2 7 14, 1 बचा 0, 2 5 10, 2 से इसको काटेंगे, 2 7 14, 1 बचेगा, 2 5 10। अब 2 के बाद आता है नियम 3 का, क्योंकि इकाई का 5 है, संख्या 2 से नहीं कटेगी, नहीं कटेगी। 2 के बाद 3 का नियम फॉलो करेंगे, इसमें इनको प्लस करेंगे, ये होगा 7 और 5 12, 12 3 के पहाड़े में आते हैं, मतलब ये 12 3 से विभाज्य है। इसमें 3 का भाग करेंगे, 3 से काटेंगे, 3 का भाग करेंगे, इस तरह से 3 दूनी 6, एक रिमाइंडर है, 3 5 15, 3 से इसको काटेंगे, 3 दूनी 6, एक बचा 15 होगा, 3 5 15। अब ये संख्या फिर से 3 से विभाज्य है या नहीं, इसके लिए इसको फिर से क्रस कर दो, 5 और 2 7 हो गए, 7 3 के पहाड़े में नहीं आती, तो 3 का नियम इसमें फेल है। 3 के बाद अंक आता है 5, 5 का नियम होता है कि इकाई का अंक 5 और संख्या 5 से विभाजित होती है। इकाई का अंक इसमें 5 है, 5 से विभाजित होगी, 5 5 25 और ये 5 एकम 5। और ये अगला प्रश्न है, इस तरह से ये इस प्रश्न के अभाज्य गुणनखंड हुआ है। अब इसमें सबसे पहले हम 2 का नियम फॉलो करेंगे। 2 का नियम है इकाई का अंक 0 2 4 6 8, इकाई का अंक 5 है, तो ये संख्या 2 से विभाज्य नहीं होगी। अब हम इसमें 3 का नियम लगाएंगे। 3 का नियम होता है कि इनको प्लस करके देखेंगे, तो ये हमारे पास संख्या हो रही है 13, तो 13 3 के पहाड़े में नहीं आते, इसलिए ये संख्या 3 से विभाज्य नहीं है। 3 इसके बाद नियम आता है 5 का, तो इकाई का अंक 5 हमने देख रहे हैं, तो इसको 5 से ही काटेंगे, 5 या 15, 2 बचेंगे, 5 25, 5 का अंक खरे इकाई का अंक 5 7 35, हमको पता है 7 7 के पहाड़े में आएगा। इस तरह से ये 175 के गुणनखंड हुए। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 180 180, इसको 2 से विभाज्य करेंगे, 0 देखकर, 2 9 18 0, फिर से इकाई का 0 है, फिर संख्या 2 से काटेगी, 2 चौको 8, 1 बचेगा, 2 5 10। अब इकाई का 5 है, 2 का नियम इसमें अब फेल है, 3 का नियम लागू करेंगे। 3 के लिए इसको 4 और 5 को प्लस करके देखेंगे, 4 और 5 हो रहे हैं 9, 4 + 5 9, 9 को देखकर हम समझ गए कि 3 के पहाड़े में
आता है। मीन्स संख्या ये 3 से विभाजित होगी, 3 एकम 3, एक आएगा इसमें रिमाइंडर कि 5 है 15। अब फिर 15 में 5 और 1 6 हो गए, तो 6 फिर से 3 की टेबल में आएंगे, 3 के पहाड़े में आएंगे, फिर होगा 5 है 15। अब हमको पता है 5 5 की पहाड़े में आएंगे। इस तरह से 180 के गुणनखंड हो गए। हमने 3 डिजिट की संख्याओं को गुणनखंड करना सीख लिया है। अब हम 4 डिजिट की संख्याओं के गुणनखंडों को देखेंगे। और आज के लिए इतना ही है। और नेक्स्ट वीडियो में हम 4 संख्याओं की, 5 संख्याओं की, 6 संख्याओं के गुणनखंड करना सीखेंगे। गुणनखंड मैथमेटिक्स की मुख्य बात है। यदि हमको गुणनखंड आ गए तो संख्या काटने के आंकड़े हमारे माइंड में एकदम साफ हो जाएंगे और हम किसी भी संख्या की कैलकुलेशन जरा में कर देंगे। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल।